तो अभी तक इस असेंबली को बनाने के लिए जितने भी पार्ट चाहिए, ओके, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, उसके बाद थर्ड पार्ट, शाफ्ट, और ये तीनों पार्ट हमने बना लिया है। ये पर देखो 1 2 3 नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट के तीनों का अलग अलग वीडियो तुम्हें मिल जाएगा। और फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा लेयर कैसे सेटअप करते हैं ऑटोकैड में ये दिखाया था। यह देखो यहाँ पर इतना सारा लेयर हमने सेटअप किया है। और उसके सेकंड वीडियो पर हमने कुछ तरह के डायमेंशन देना सिखाया था। ओके, जैसे कि बहुत इधर इस तरह से ये डायमेंशन एक तरह से दिखा रहा है, दूसरी तरफ से नहीं दिखा रहा है, तो ये डायमेंशन कैसे दोगा। तो बहुत सारा डायमेंशन का ट्रिक्स दिखाया था नेक्स्ट वीडियो पर। और उससे के बाद ये मतलब इस वीडियो से पिछला वाला वीडियो पर हमने इस तरह से कैसे टॉलरेंस देंगे हमारा डायमेंशन के अंदर, उसके बाद ऐसे सिंबल कैसे ऐड करेंगे, डिग्री वगैरह। तो टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तीनों वीडियो अगर आपको पता है तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप उसके बाद यहाँ पर हैचिंग कैसे देते हैं ये सब, ओके, तो ये सब अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप कंसिडर कर सकते हो। तो आज हम यहाँ पर नेक्स्ट 2 पार्ट करेंगे। यहाँ पर एक की और उसके बाद ब्रास, ओके, इन दोनों पार्ट को करेंगे। यहाँ पर 4 और 5 नंबर पार्ट, मतलब ये रहा यहाँ पर 4 नंबर पार्ट और ये रहा यहाँ पर 5 नंबर पार्ट। और ये सारे पार्ट को कंप्लीट करने के बाद, यहाँ पर जितने भी पार्ट है सारे पार्ट को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम 2D असेंबली करेंगे। ये देखो इन सारे पार्ट को हम एक साथ जोड़ देंगे। ओके, तो 2D असेंबली करेंगे क्योंकि ये 2D प्लेलिस्ट है। जब हम 3D सीखेंगे, जैसे हम आइसोमेट्रिक व्यू जब सीखेंगे, उसके बाद पार्ट डिजाइन सीखेंगे, तब हम वहाँ पर ये 3D असेंबली भी करेंगे। ओके, इसी महीने के अंदर मैं इसको भी कवर कर दूंगा, तो मेक श्योर करना आप बने रहो। और आज हम यहाँ पर ये दोनों इमेज करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो टैपर की है इसको करने जा रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर ये जो शाफ्ट है इसको करने जा रहा हूँ। और शाफ्ट के अंदर कुछ इस तरह का यहाँ पर हैचिंग दिया है, और ये सभी आपको पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो पे मैं यहाँ पर कैसे बोल्ट और नट बनाते हैं वो दिखाऊंगा। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो पर हम बोल्ट, नट और वाशर बनाना दिखाएंगे। ओके, तो अगर ये सब पता है तो नेक्स्ट वीडियो पर स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं। और अगर नहीं पता तो यहाँ पर कंसिडर करो। ओके, फिलहाल हम यहाँ पर ऑटोकैड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहले हम यहाँ पर टैपर की को बनाएंगे। ओके, टैपर की बनाने का यहाँ पर सारा डायमेंशन दिया हुआ है। यहाँ पर ऊपर 7 है और यहाँ पर 48 है, तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ही ले लेंगे। रेक्टेंगल लेने का कमांड क्या था, REC दबा के एंटर मारो। उसके बाद हम यहाँ पर, अच्छा सॉरी, कौन से लेयर पर है वो पहले देख लेते हैं। हमें पहले ड्राइंग लेयर पर जाना होगा। ओके, ड्राइंग या कंपोनेंट, अगर अपना बहुत सारे लोग कंपोनेंट भी कहते हैं, जो भी हम ड्राइंग लेकर रखे थे वो हम डिस्कस किए थे इस वीडियो पर। ओके, फर्स्ट वीडियो पर मेरे प्लेलिस्ट के अंदर देखो, प्लेलिस्ट के अंदर फर्स्ट वीडियो नहीं, प्लेलिस्ट के नीचे की तरफ असेंबली का फर्स्ट वीडियो देखो, मशीन ड्राइंग का फर्स्ट वीडियो जो था, जिसका थंबनेल में मैंने लिखा था सेटअप लेयर वगैरह ऐसा कुछ। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल हम यहाँ पर कौन से लेयर पर आ चुके हैं, ड्राइंग लेयर पर, हाँ सही लेयर पर है। वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर REC दबा के एंटर मारेंगे तो रेक्टेंगल लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके आप बोल रहे हो यहाँ पर ब्लैक कलर कैसे आ गया, मोटा मोटा कैसे हो रहा है, वो सब हम लेयर सेटअप करते हैं तभी हम पहले ही कर देते थे। ओके, कर देते हैं, नहीं जानते तो देखो उस वीडियो को, नीचे लिंक है प्लेलिस्ट का। यहाँ पर हम कितना देंगे, 48 देंगे। टैब दबाने के बाद यहाँ पर 7 देकर एंटर मारेंगे तो छोटा सा हो गया। और अगर आप FreeCAD का बहुत पुराना वर्जन यूज कर रहे हो, 2010 का पहले का कोई वर्जन, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर जो डायमेंशन दिया, डायमेंशन ऐसे नहीं देता है, वहाँ पर तुम्हें @ दबाने के बाद 48 दबाना होता था। ओके, थोड़ा सा मतलब लेंदी प्रोसेस था। फिलहाल 2010 के बाद अगर ऑटोकैड चला रहे हो, 2016 या 20, 22, 21, 23, फिलहाल मैं अभी 2024 वर्जन पर हूँ, तो यहाँ पर हमें उतना कुछ कष्ट करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक चीज़ मैंने कुछ दिनों पहले भी दिखाया था। यहाँ पर देखो 1:100 लिखा है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो टैपर है ना, वो यहाँ पर ये जो ऑफसेट लेकर टैपर किया है, वो करने के लिए कितना ऑफसेट लेना है, यहाँ पर 48/100 कर दो। तो 48/100 करोगे तो होगा 0.48। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0.48 का एक टैपर लेंगे। देखो कैसे लेता है, यहाँ पर ना एक बार सिलेक्ट करो तो देखो पूरा एक साथ सिलेक्ट है, तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने का कमांड क्या था, X दबा के एंटर मारो तो एक्सक्लूड हो जाएगा। ओके, X इसका फुल फॉर्म क्या कहते हैं, एक्सप्लोड हो जाएगा। ओके, अब देखो मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये अलग अलग होगा, पूरा एक साथ सिलेक्ट नहीं होगा। तो इसको हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऑफसेट लेंगे, OFF दबा के एंटर मारेंगे तो नीचे की तरफ हम कितना लेंगे, 0.48 दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद क्लिक कर देंगे, देखो छोटा सा ऑफसेट आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस्केप मार के इस पॉइंट को हम यहाँ पर जूम करके यहाँ पर खींच कर नीचे इसे जोड़ देंगे। ओके, जोड़ दिया।
उसके बाद ये नीचे वाला जो लाइन है इसको ट्रिम कर दो, इसको क्लिक करके ट्रिम क्या डिलीट मार दो, डिलीट या इरेज कर दो ई दबा के। मैं डिलीट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ ई दबाने से। ओके, उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देंगे, टी आर डबल एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऐसे ट्रिम कर देंगे, काम खत्म। तो एक पार्ट तो खत्म हो गया। उसके बाद हम दूसरे वाले पार्ट को करते हैं। दूसरे वाले पार्ट के लिए फिर से एक रेक्टेंगल लेंगे, आर ई सी दबा के एंटर मारेंगे। रेक्टेंगल यहाँ पर नीचे इसको हम पहले अलाइन करते हैं, इसको ट्रैक करते हैं। ट्रैक करने के बाद ये ट्रैक अगर नहीं हो रहा तो इस प्लेलिस्ट का एकदम फास्ट वीडियो देखो, एकदम फास्ट वीडियो। सारा ऑप्शन यहाँ पर ऑर्थो, ऑब्जेक्ट स्नैप, ओके, डायनामिक इनपुट, इन सारे ऑप्शन कहाँ कहाँ है और क्या क्या ऑन रखना पड़ता है 2D को ऑटोकैड इंस्टॉल करने के बाद, सभी मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा अलाइन करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ मैं कितना दूंगा, ऊपर की तरफ कितना है 8। उसके बाद हमें टैब दबाऊंगा, टैब दबाने के बाद साइड में 7 दबा के एंटर मारूंगा, तो काम खत्म। उसके बाद यहाँ पर देखो वो जो ऑफसेट था ना, वो छोटा सा ऑफसेट हमें फिर से यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा, या फिर आप इस लाइन का रे भी ले सकते हो, जो हम इस ड्राइंग के करने के टाइम रे लेते थे, आर ए दबा के। फिलहाल मैं रे नहीं लूंगा, मुझे तो डायमेंशन पता ही है, तो मैं फिलहाल क्यों कष्ट करूंगा। फिलहाल इसको तोड़ना पड़ेगा, एक्स दबा के एंटर मारो, टूट गया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ओ एफ एफ दबा के एंटर मारो। उसके बाद कितना ऑफसेट लेंगे 0.48 दबा के एंटर मारो, काम खत्म। उसके बाद क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इस लाइन को, ये हिडन लाइन है, तो हम यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद लेयर्स पर जाने के बाद यहाँ पर हिडन लेयर्स, यहाँ पर एरा क्लिक कर देंगे तो हिडन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग पे कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सेंटर लाइन हमें देना होगा, तो लेयर्स पर जाने के बाद यहाँ पर सेंटर लाइन, देखो सेंटर लाइन पर क्लिक करो तो सेंटर लाइन लेयर्स पर आ गए। उसके बाद हम यहाँ पर एनोटेट पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर सेंटर लाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऊपर वाले का और नीचे वाले का एक सेंटर लाइन है, ये सही है। उसके बाद हम इसी को खींच देंगे, ओके, क्योंकि इस लाइन को क्लिक करोगे तो सेंटर लाइन कैसे हो गया, तो टैपर है ना। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करके इधर से ऐसे पूरा खींच दूंगा। फिलहाल हम यहाँ पर डायमेंशन देंगे, तो हम यहाँ पर डायमेंशन वाले लेयर पर जाएंगे। डायमेंशन देने के लिए यहाँ पर डायमेंशन वाले लेयर पर जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हम लीनियर वाले लेयर पर जाएंगे। उसके बाद इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। ये बात देखो 48 आ गया। उसके बाद फिर से स्पेस दबाएंगे, स्पेस दबाने के बाद इधर हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और इधर क्लिक करेंगे तो देखो 7 आ गया। उसके बाद ये टॉलरेंस वाला यहाँ पर ये कैसे देना पड़ता है, ये जो यहाँ पर टॉलरेंस कुछ दिया है, ये कैसे देना पड़ता है, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, डबल करने से टेक्स्ट ऑप्शन ओपन होता है। टेक्स्ट ऑप्शन के बाद हम यहाँ पर कर्सर को एडजस्ट करके यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ 0 है तो 0 दबा के हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे 7 को नहीं, सिर्फ 0 को सिलेक्ट करना है, सिर्फ 0 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट फॉर्मेट पर जाने के बाद एक से स्क्वायर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पर इसको डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने से ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर नीचे की साइड पर कितना लिखा है, माइनस दिया है क्या, माइनस मतलब ये मेन लाइन के नीचे है। कोई बात नहीं, अगर आप फीड डायग्राम किए तो सबको पता ही होगा। यहाँ पर 0.08 या 9 ऐसा कुछ होगा, जो भी आप देख कर करना। मैं फिलहाल 0.09 दबा के यहाँ पर ओके करता हूँ। उसके बाद देखो कुछ इस तरह से टॉलरेंस आप यहाँ पर दे सकते हो फीड डायग्राम के लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या एक बार नो कर दो। ओ सॉरी, यहाँ पर सेव चेंजेस करना था, तो ये आपने देख लिया कैसा था। यहाँ पर मैंने कुछ गलत बटन दबा दिया इसलिए अंडू हो गया। ओके, तो अब देख लिया इसको कैसे करना था। ओके, उसके बाद इस तरफ भी आप खुद से कर लेना। फिलहाल मैं टाइम को बचाते हुए यहाँ पर ये 5वां वाला सेटिंग करता हूँ, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यहाँ पर ब्रश। ओके, तो इस वाला सेटिंग को करने ये वाला ड्राइंग तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक सर्कल लेंगे। तो हम पहले ड्राइंग वाले लेयर पर चले आते हैं। ड्राइंग वाले लेयर पर आने के बाद हम यहाँ पर सी दबा के एंटर मारेंगे। सर्कल लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके सर्कल का डायमीटर दिया है तो डी दबा के एंटर मारेंगे। अंदर का डायमीटर 15 दबा के एंटर मारेंगे, काम खत्म। उसके बाद फिर से स्पेस दबाएंगे, पिछला वाला सर्कल वाला कमांड रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर हम छू के सेंटर पॉइंट को ट्रैक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से डी दबा के एंटर मारेंगे, 25 दबा के एंटर मारेंगे, तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट ले सकते हो, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा मैं इसको रे लेता हूँ। आर ए दबा के मैं यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन रे है, तो मैं इसको क्वाड्रेंट पर क्लिक करके इधर रे, फिर से एस्केप मार के स्पेस दबा के इधर भी, यहाँ पर भी रे। उसके बाद एस्केप दबा के स्पेस दबा के इधर भी एक रे। उसके बाद एस्केप दबा के स्पेस दबा के इधर भी क्वाड्रेंट से रे, काम खत्म। उसके बाद मैं यहाँ पर लाइन खींचूंगा, एल दबा के एंटर मारो। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके उसके ऊपर यहाँ पर परपेंडिकुलर पर जब दिखाएगा उसके बाद क्लिक कर देना, काम खत्म। उसके बाद हम ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट कितना लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके ओ एफ एफ दबा के एंटर मारेंगे। इधर हम कितना देंगे
26 है, 26 दबा के एंटर मारेंगे तो ऑफसेट हो गया, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम जो नहीं चाहिए वो ट्रिम कर देंगे, TR डबल एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ट्रिम और यहाँ पर ट्रिम और यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को भी ट्रिम, काम खत्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारा काम, उसके बाद हम यहाँ पर हैचिंग वाले लाइन पर जाएंगे। यहाँ पर लेयर्स पर जाने के बाद हैचिंग वाले लेयर कहाँ है, यहाँ पर हैचिंग वाले लेयर है। उसके बाद हम यहाँ पर हैचिंग को लेंगे। हैचिंग कौन सा वाला हैचिंग चाहिए, यहाँ पर हैचिंग पैटर्न पर जाने के बाद यहाँ पर देखो एक क्रॉस वाला, जिगजॉग वाला, ओके, ANSL 37, इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा और नीचे भी क्लिक करूँगा, काम खत्म। यहाँ पर हैचिंग वगैरह का अगर तुम यहाँ पर कुछ कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे कि इसको मैं और थोड़ा लाइट बनाना चाहता हूँ, तो ऐसा भी कर सकते हो, ओके, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद हम यहाँ पर सेंटर लाइन लेंगे। सेंटर लाइन लेने के लिए यहाँ पर हम लेयर को चेंज करेंगे। यहाँ पर हम कौन सा सेंटर लाइन वाले लेयर पर जाएंगे। उसके बाद हम एनोटेट पर जाएंगे और ऑटोकैड 2020 के बाद से वाला ऑप्शन आया है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेंटर पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेंटर आ गया। उसके बाद फिर से सेंटर, यहाँ पर लाइन सेंटर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी एक लाइन सिलेक्ट करो, इस लाइन को सिलेक्ट करो और इस लाइन को सिलेक्ट करो, उसके बाद सेंटर आ गया, काम खत्म। डायमेंशन वगैरह आप खुद दे दो, इतना आगे चले आए तो डायमेंशन देना आपको आता है। फिर मिल देंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो पर हम यहाँ पर बोल्ड, नट और वाशर को बनाएंगे, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है, क्योंकि हम एकदम स्टैंडर्ड बोल्ड बनाएंगे। AM12 या ऐसा कुछ शायद दिया था, मैं देखा नहीं था यहाँ पर, हाँ AM12 दिया है, तो एकदम स्टैंडर्ड हम नट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो पर देखते हैं। आज के लिए बाय बाय।